अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि कनाडा में एक अफराद जब जाता है तो उसका लिविंग और खाने पीने का खर्च क्या होता है। ये छोटी सी वीडियो है 2-3 मिनट की, आप मुकम्मल देख लें, आपको हो सकता है इससे फ़ायदा मिल सके। अगर आप एक बंदे की बात करते हैं कनाडा में उसका क्या खर्चा आता है मुकम्मल तौर पे, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। कनाडा में अगर आप बिग सिटी में रूम लेंगे, एक सिमर अप का जो अपार्टमेंट लेंगे आप, 1 रूम अपार्टमेंट, तो वो अगर बड़े सिटी में लेंगे तो वो 1200 होगा, 1500 होगा। जैसे आप कह लें कि बड़े सिटी हैं, टोरंटो वगैरह में 2700 भी है, 2500 भी है, 3000 तक है 1 रूम अपार्टमेंट का, 1500 भी है, 2000 भी है। डिपेंड करता है कितना पुराना है, नया किस साइड पे है। अगर आप किसी छोटे सिटी में जाते हैं तो एक अच्छा अपार्टमेंट आपको 600, 700, 800, 900 या 1000 तक, $1000 कैनेडियन डॉलर में मिल जाता है, बड़ी इजीली मिल जाता है। आप 600 से 700 डॉलर में इजीली 1 रूम अपार्टमेंट ले सकते हैं, जिसमें एक छोटा सा किचन होगा, एक रूम होगा, बाथ वगैरह होगा। तो 600-700 रुपये का आप डॉलर का वो खर्चा लगा लें। उसके बाद आपने जो ग्रोसरी करनी पूरे महीने की, जो ग्रोसरी है एक बंदे की, वो आप अगर राउंड अबाउट कर रहे हैं तो 500 से 700 रुपये, 500 से 700 डॉलर जो है कैनेडियन डॉलर, इसका खर्च आता है। 500 से 700 डॉलर खर्च आता है एक माह का ग्रोसरी का, एक बंदे का बात कर रहा हूँ, जो अकेला बंदा है। इससे बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। दूसरी बात है, ये अगर आप टोटल अमाउंट करेंगे तो 1400 रुपये, 1400 डॉलर कैनेडियन डॉलर बनता है, 1400 कैनेडियन डॉलर। और उसके बाद अगर आपने सिम ली हुई है तो राउंड अबाउट $50 उसके होंगे। अगर आपने साथ फ़ोन लिया हुआ है, कोई भी नया फ़ोन, तो $50 तकरीबन राउंड अबाउट कम बेश उसके होंगे। $100 आप इसके लगा सकते हैं, ये 1500 के राउंड अबाउट हो गया। अगर आपने साथ गाड़ी रखी हुई है तो गाड़ी की जो इंश्योरेंस है वो लाजम है, तो उसकी नए बंदे के लिए 200, 250, 300 यूरो जो है ना, वो उसकी इंश्योरेंस होगी। 200 से 300 डॉलर के दरमियान इंश्योरेंस होगी, क्योंकि जो गाड़ी है जब वो लेते हैं उसकी देखते हैं कि सीसी कितनी है, बड़ी छोटी है, कौन से मार्क है, उसके हिसाब से भी इंश्योरेंस बनती है। तो आपने 2-3 से 300 डॉलर का फ्यूल बिल लगा लेना है। ये कह रहे हैं अगर आप गाड़ी रखते हैं कनाडा में, अकेला बंदा है, तो कह सकते हैं राउंड अबाउट इंश्योरेंस और रोड टैक्स का, और आप कह सकते हैं कि फ्यूल का खर्चा 400 से 500 यूरो ईजीली आ जाता है, कम से कम $500 खर्च आ जाता है। अब डिपेंड करता है आप कमाते कितना है। अगर एक नया बंदा जाता है तो वो कम से कम आप कह लें 16 से 18, $20 और $22 एक घंटे के कमा सकते हैं। अगर राउंड अबाउट $3000 के करीब एक बंदा इजीली कमा सकता है, जिसमें से आप गाड़ी के बगैर $1500 खर्च हो जाएगा। अगर आप गाड़ी रखते हैं $2000 खर्च हो जाएगा। $1000 आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, पीछे वालों को, अपने वालिदैन बहन भाइयों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप 700 से 800, $1000 तक मज़ीद कमा सकते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो 2-2 जॉब करते हैं, तो वो 4000, 4500 तक इजीली कमा लेते हैं। तो मैंने कहा ये छोटा सा एक, अगर आप कनाडा में जाते हैं तो आपका जो खर्च है उसके बारे में, एक बंदे का कितना हो जाएगा राउंड अबाउट, ये अंदाजे मैंने बता दिया है कि 1500 से ग्रोसरी वगैरह डाल के, रूम डाल के, ये खर्चा आएगा जो मैंने आपको बता दिया है। कि आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।